उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि सरकार इस तरीके से हमारी बात को नहीं सुनेगी, अब हमें राजभवन मार्च करना पड़ेगा और जब राजभवन मार्च करेंगे तभी सरकार के कानों तक हमारी बात जाएगी। जब हमारे ऊपर लाठियां गिरेंगी तभी सरकार हमारी बातों को सुनेगी। अब उपेंद्र कुशवाहा का राजभवन मार्च होने वाला है और ये राजभवन मार्च किसी और काम के लिए नहीं बल्कि जाति आधारित जनगणना में हुई गड़बड़ी को लेकर होगा। राजभवन मार्च उपेंद्र कुशवाहा करेंगे और सरकार को यह बताएंगे कि जो जाति आधारित जनगणना आपने करवाई है, जो रिपोर्ट आपने जारी किया है, वो रिपोर्ट फर्जी है। उस रिपोर्ट में कुशवाहा की संख्या घटा दी गई है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हो सकता है कि इस राजभवन मार्च के जरिए उपेंद्र कुशवाहा अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखा दे, क्योंकि सड़क पर जब नेता उतरेंगे तभी तो पता चलेगा कि वो कितने बड़े हैं। अब विस्तार से आपको पूरा मामला समझाएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और उपेंद्र कुशवाहा का राजभवन मार्च होने जा रहा है। या यूं कहें कि नीतीश कुमार से अलग होने के बाद, पार्टी बनाने के बाद, पार्टी का विस्तार करने के बाद, तमाम जिलों में घूमने के बाद यह पहला ऐसा मौका है जब उपेंद्र कुशवाहा अपना जो शक्ति प्रदर्शन है वो दिखाएंगे। ये दिखाएंगे कि हम कितने मजबूत हो चुके हैं। राजभवन मार्च तो एक बहाना है, सड़क पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी को दिखाना है कि हम इतने मजबूत हैं कि आपको 2024 में ज्यादा से ज्यादा टिकट देना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा का राजभवन मार्च होगा क्योंकि जाति आधारित जनगणना जो हुई है उसके रिपोर्ट में गड़बड़ी हुई है और उसके रिपोर्ट में अगर गड़बड़ी हुई है तो फिर कुशवाहा की संख्या कम हो गई और कुशवाहा की संख्या कम हो गई तो उपेंद्र कुशवाहा को लगा कि अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा। सबसे पहले तो उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि उनके घर उनकी जाति पूछने कोई आया ही नहीं। उन्होंने अपने घर वालों को कहा था कि कोई जाति पूछने आए तो आप लोग अच्छे से बताइएगा कि पटना में हमारा एक ही घर है और ये भी बताइएगा कि हमारे घर में कितने सदस्य रहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा लगातार अपने घर वालों से पूछताछ कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि उनकी जाति गिनने कोई नहीं आया और उपेंद्र कुशवाहा ने इसका खुलासा किया तो जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार सामने आकर बताते हैं कि आपके घर में 5 सदस्य रहते हैं, आपका मकान संख्या इतना है, आपका पटना में या फिर यूं कहें कि पूरे बिहार में एक ही मकान है। और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भाई ये सब डाटा जो है ये नीरज कुमार के पास कैसे चला गया। अभी तो जाति आधारित जनगणना के रिपोर्ट में सिर्फ जाति का रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है, ये मकान संख्या और उसके बाद सदस्यों की संख्या, उसके बाद फिर मकान कितना है, ये सब नीरज कुमार के पास कैसे आया। यानी साफ है कि जाति आधारित जनगणना में गड़बड़ी हुई है और जब गड़बड़ी हुई है तब तो सड़क पर उतरकर हमें चीखना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा सरकार को कि आपको जाति आधारित जनगणना में आपने जो गड़बड़ी किया है वो बिल्कुल सही नहीं है। सबने आरोप लगाया, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो या फिर चिराग पासवान हो, सबने आरोप लगाया कि जाति आधारित जनगणना में गड़बड़ी हुई है। एक जाति को सबसे अधिक करके दिखाया गया है और उस जाति का नाम यादव है। यादवों को सबसे अधिक करके दिखाया गया और अब उपेंद्र कुशवाहा इस रेस में सबसे आगे हो गए कि विरोध करने के लिए अब सड़क पर उतरेंगे और राजभवन मार्च करके राज्यपाल के पास जाकर ज्ञापन सौंपेंगे और कहेंगे कि जाति आधारित जनगणना को रद्द करिए, इस सरकार को रद्द करिए, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करिए, जाति आधारित जनगणना को अमान्य करिए, ये मानने योग्य नहीं है, ये इसमें गड़बड़ी हुई है, इसमें एक जाति को बढ़ाया जा रहा है और वो जाति अब सीना चौड़ा करके कह रहा है कि हम 14% हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।